वीडियो में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी वो चीजें हैं जो आपको अपनी जिंदगी में करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। आप अपने जीवन में नरक को प्राप्त हो सकते हैं, मृत्यु के बाद आपको नरक की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम गरुड़ पुराण की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा गरुड़ पुराण की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दर्शकों, रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। कई पुराण हैं, कई वेद हैं, कई शास्त्र हैं और कई मिशन हैं और कई काव्य हैं, कई ऐसी धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में। लेकिन गरुड़ पुराण जो है, इसमें जिंदगी की उन बातों को अहमियत दी गई है जो आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक के और मृत्यु के बाद तक के कर्मों को निर्भर और कर्मों को संजोग कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा पुराण है जिसमें यह बताया गया है कि जो इंसान जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो जीवन चाहे जीव का हो, चाहे जंतु का हो, चाहे किसी भी प्राणी का हो, लेकिन मृत्यु के बाद भी जीवन है और ये जीवन मिलता है आपके पुराने कर्मों, आपके जो आपका पिछला जीवन है उसके कर्मों पर आधारित। तो दोस्तों, आज हम पुनर्जन्म और आत्मा, इन तमाम चीजों पर ना बात करते हुए आज हम बात करेंगे इन कुछ ऐसी बातों पर जो गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। अगर इन बातों को आप अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं, आप अपनी जिंदगी में इनको उतारते हैं, आप अपनी जिंदगी में इन बातों की अहमियत रखते हैं, तो ये आपके जीवन को बदल कर रख सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक्चुअली में जो गरुड़ पुराण है उसमें भगवान विष्णु के कुछ जो भगवान विष्णु ने बताया है, भगवान विष्णु के बताए गए रास्ते हैं जिनसे मनुष्य अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बना सकता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की पहली बात, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य गंदे और पवित्र कपड़े पहनता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता, ना तो उसके पास धन रहता है और ना ही उसको यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के जमाने में धन बहुत ही जरूरी है। जिसके पास धन नहीं है वो सभी भौतिक सुविधाओं से वंचित रह जाता है। इसीलिए धन का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप कभी भी गंदे वस्त्र मत पहनिए। हमेशा आपके वस्त्र सुगंधित, साफ और स्वच्छ होने चाहिए, जिनसे आपके जो ग्रह हैं वो ग्रह मजबूत होंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा होगी, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण सुझाव है जो गरुड़ पुराण में बताया गया है वो है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी माना गया है। तुलसी का पौधा आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियों का जो निवास होता है उसको बाहर फेंक देती है, आपके घर में बीमारियों को दूर करती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म शास्त्रों में बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुलसी का जो वृक्ष है, तुलसी का जो पौधा है वो औषधि रूपी गुणों के साथ साथ उसमें
दैविक शक्तियां भी हैं। दैविक शक्तियों के होते हुए इस पौधे को हिंदू धर्मशास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में तीसरी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि आपको अपने जीवन में शत्रुओं को जरूर बनाना है। अगर आपके शत्रु नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं बन सकते, आप कामयाबी को नहीं पा सकते। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शत्रु नहीं है तो क्या जानबूझकर बनाया जाए? जी ऐसा नहीं है। अगर आप तरक्की पाएंगे, अगर आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, अगर आप अच्छाइयों की ओर बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन आपके शत्रु जरूर होंगे और आप उन शत्रुओं को टक्कर देने के लिए अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शत्रुओं का होना आपकी सफलता को दर्शाता है। शत्रुओं का होना आपकी सफलता में चार चांद लगा देता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण इन तमाम बातों की जानकारी देता है, इन तमाम चीजों की जानकारी देता है, तमाम रहस्य बताता है और तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करता है। चौथी महत्वपूर्ण बात गरुड़ पुराण की मैं आपको बताऊं कि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना है। किसी धार्मिक स्थान का, किसी धर्म का या किसी धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति का आपको अपने जीवन में अपमान नहीं करना है, वरना आपको आने वाले जीवन में घोर नरक की प्राप्ति होगी, आपको नरक का रास्ता मिलेगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जितना आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं उतना ही आप दूसरे के धर्म का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि धर्म का अपमान करने वाला, धार्मिक चीजों से जुड़ा अपमान जो होता है वो नरक के रास्ते खोल देता है, वो आपको नरक की ओर ले जाता है। दोस्तों, पांचवी महत्वपूर्ण बात गरुड़ पुराण में बताई गई है कि आपको कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप बुजुर्गों का अपमान ना कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। उनका अपमान करना आपके लिए नरक के रास्ते खोल देता है। आपका भाग्य बदल सकता है। आपका भाग्य अगर प्रबल है तो वो कमजोर बना सकते हैं अगर आप बुजुर्गों का अपमान करते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की इन बातों का अगर आप अपने जीवन में एक आम और खासियत देंगे, इसमें अहमता दिखाएंगे, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। गरुड़ पुराण की इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। आप अपने जीवन का जो सार है उसमें उतार लीजिए। जीवन तो सभी का है, कोई अच्छा जीवन जीता है, कोई बुरा जीवन जीता है। तो क्या आप भी बुरे जीवन जीना चाहते हैं? आप भी उन अच्छाइयों से बचना चाहते हैं? दोस्तों, कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, जिस व्यक्ति के पास सम्मान नहीं होता, वो व्यक्ति मरे समान होता है। जो अपमानित व्यक्ति होता है वो मृत के समान होता है। इसलिए कभी भी अपने आप को अपमान का पात्र मत बनाइए, किसी से अपना अपमान मत करवाइए। अगर आपका कोई अपमान कर रहा है, सबसे पहले तो आप किसी से अपमानित मत होइए, क्योंकि अपमानित व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान होता है। और दोस्तों, आपको निरंतर किसी न किसी चीज में, जिस क्षेत्र में आप निपुण हैं, उस क्षेत्र में आपको निरंतर प्रयास करना है। और निरंतर प्रयास करते करते वो कहावत कही गई है, जो रस्सी होती है वो पत्थर को भी काट देती है, जब उसका निरंतर वहीं पर उसका निशान बनता जाता है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, आवत रस्सी आवत जात है, सिलवत होत निशान। मतलब अभ्यास करते करते, एक्सरसाइज करते करते, उसका बार बार प्रयास करते करते जड़मति होत सुजान, जो रस्सी है वो और स्ट्रांग होती जाती है और जो पत्थर है उस पर भी लकीर अपनी बना होती है। तो कहते हैं कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी, इसका तात्पर्य यह है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अगर
अपने जीवन में सफलता चाहता है, अपने जीवन में मान सम्मान चाहता है, अपने जीवन में अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है तो उसको प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारी रोजाना की अपडेट मिलती है। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।